तो दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों की आई आंधी। जी हां दोस्तों, पहले गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्पिन के जादूगर अक्षर पटेल ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के उड़ाए पर कच्चे और अंतिम के ओवरों में हैट्रिक विकेट लेकर पलटा पूरा हारा हुआ मैच। तो वही दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज एक बार फिर से शिवम दुबे और विराट कोहली का दिखा तूफान, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश के साथ लगभग हार चुके मुकाबले में अफगानिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर अंतिम टी20 मुकाबले में दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतिम टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या में से किसी टी20 का जबरदस्त ऑलराउंडर बल्लेबाज खिलाड़ी मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतिम टी20 मुकाबला बेंगलुरु में खेला गया, जहां दोस्तों अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जॉर्डन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को क्षेत्र रक्षण करने के लिए न्योता दिया था। दोस्तों, इसके बाद अफगानिस्तान के लिए पारी का आगाज करने के लिए कप्तान इब्राहिम जॉर्डन और रहमानुल्लाह गुरबाज की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों, टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां उनका सामना होता है पहले ओवर में इब्राहिम जॉर्डन से। और पहले ओवर में इब्राहिम जॉर्डन अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और अर्शदीप के पहले ओवर में दो लगातार गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और अंतिम गेंद पर एक रन चुराते हुए स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरे ओवर में एक बार फिर से जैसे ही इब्राहिम जॉर्डन के सामने गेंदबाजी करने आते हैं भारतीय टीम के दूसरे तेज गेंदबाज मुकेश कुमार, और दोस्तों इनकी ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक बार फिर से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इब्राहिम जॉर्डन के बल्ले से एक कवर की दिशा में चौका देखने को मिलता है। वही दोस्तों, सिंगल लेकर स्ट्राइक देते गुरबाज को, जहां गुरबाज अंतिम दो गेंदों पर बैक टू बैक दो कवर ड्राइव लगाते हुए 8 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज कभी सदी हुई बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और पावर प्ले के दौरान भरपूर फायदा उठाते हुए तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और बिना विकेट गंवाए 6 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर 66 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 7वें ओवर में जैसे ही मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आते हैं तो दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर अफगानिस्तान की टीम को पहला झटका देते हैं, जहां दोस्तों रिंकू सिंह के द्वारा बेहतरीन कैच के माध्यम से इब्राहिम जॉर्डन की 30 रनों की पारी का अंत कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब रहमानुल्लाह गुरबाज का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर रहमत शाह की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों रहमत शाह के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज कभी सदी हुई बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं और सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और देखते देखते 10 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 92 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, 11वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल का कोहराम देखने को मिलता है, जहां अक्षर पटेल एक ही ओवर में अफगानिस्तान के 2 बल्लेबाजों को आउट करते हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सेट बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को 40 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर शाहिदी की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रहमत शाह भी एक यार्कर लाइन की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और अफगानिस्तान की टीम को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका होता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर अजमतुल्लाह उमर जई का साथ देने के लिए करीम जगत की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफी फूक कर बल्लेबाजी करते हुए नजरें जमाने का काम करते हैं और क्रीज पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बार जैसे ही दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर सेट हो जाते हैं तो दोस्तों इसके बाद अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करना चालू कर देते हैं, जिसमें दोस्तों 14वें ओवर में अर्शदीप के एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 2 छक्के और 2 डबल की मदद से तूफानी अंदाज में रनों की बारिश करते हुए चले जाते हैं। और वही दोस्तों 15वें ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज मुकेश कुमार को टारगेट करते हैं और इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से 3 लगातार छक्के और 2 चौके देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 145 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों आगे भी दोनों ही सलामी जोड़ी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू करते हैं। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में मुकेश कुमार एक ही ओवर में फिर से 2 विकेट ले लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों उमर जई को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा देते हैं।
जिसके बाद अंतिम के ओवर में मोहम्मद नबी आते ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को 5 विकेट के नुकसान पर 199 रनों तक पहुंचा देते हैं और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 200 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद 200 रनों के बड़े टारगेट का पीछा करने कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों अफगानिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज फारूकी आते हैं, जहां पहले ओवर में रोहित शर्मा ओवर की तीसरी गेंद पर गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए 91 मीटर का गगनचुंबी छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में नवीन उलक को टारगेट करते हुए यशस्वी जायसवाल भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और अंतिम की 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाते हुए अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और उनका जम के चालान काटते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 61 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में टीम इंडिया को 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले तो रोहित शर्मा 21 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जिसके बाद विराट कोहली आते हैं और विराट कोहली के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल आगे का मोर्चा संभालते हुए तेजी से रन बटोरना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए पहले कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और 10 ओवरों के खेल में टीम इंडिया 1 विकेट गंवाकर 90 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में टीम इंडिया के दोनों ही सेट बल्लेबाजों के आउट होने के बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए शिवम दुबे का साथ देने वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है और यहां से तिलक वर्मा और एक बार फिर से शिवम दुबे अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों तिलक वर्मा सबसे पहले नवीन उलक के एक ही ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। वही दोस्तों 14वें ओवर में शिवम दुबे भी 3 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों की पूरी तरह से हवा टाइट कर देते हैं और इस प्रकार से 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 142 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी 5 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज आगे का तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों तिलक वर्मा 16 ओवर में 2 लगातार चौके लगाते हुए अपनी 50 पूरी करते हैं। वही दोस्तों 17वें ओवर में शिवम दुबे भी एक बार फिर से 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोरते और अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में टीम इंडिया को एक बार फिर से चौथा बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहां तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं 55 रनों के स्कोर पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज जीतेश शर्मा की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों एक छोर से शिवम दुबे अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के सभी गेंदबाजों की पूरी तरह से हवा खोल के रख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया जाता है नूर अहमद को, जहाँ पर दोस्तों शिवम दुबे 18 ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद जीतेश शर्मा भी अपने ही अंदाज में ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 19वें ओवर में जीतेश शर्मा के बल्ले से 2 लगातार छक्के और 1 गगनचुंबी चौका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर और एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और उनकी 16 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है, जहां अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 21 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर दोस्तों शिवम दुबे का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर IPL स्टार रिंकू सिंह आता है। जहाँ पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अफगानिस्तान के खतरनाक तेज तर्रार गेंदबाज फारूकी आते हैं। यहाँ दोस्तों शुरुआत की 2 गेंदों पर शिवम दुबे 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए तीसरी गेंद पर 1 रन चुरा लेते हैं और इन 3 गेंदों में 13 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अब स्ट्राइक जाती है रिंकू सिंह के पास। यहाँ पर दोस्तों रिंकू सिंह अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम की 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए टीम इंडिया को इस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल करवा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया अंतिम T20 मुकाबले में भी शानदार तरीके से जीत हासिल करते हुए अफगानिस्तान की टीम का पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर देती है। जहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया तीसरे T20 मुकाबले में 5 विकेट से शानदार तरीके से जीत हासिल कर लेती है और अफगानिस्तान को पूरे के पूरे T20 मुकाबले में क्लीन स्वीप करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेती है। और इस प्रकार से टीम इंडिया एक बार फिर से अपने गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत तीनों के तीनों T20 मुकाबले में अफगानिस्तान का सुपड़ा साफ कर देती है।